Hello, good morning, बच्चा. Once again, I welcome you all in English compulsory class. बेटा, today we will start a new chapter that is water. ठीक है, आज हम जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे वाटर. जैसा कि टाइटल ही बताता है कि बहुत इजी चैप्टर है. ठीक है, लैंग्वेज हार्ड हो सकती है बट डोंट गो थ्रू द लैंग्वेज. ठीक है, लैंग्वेज हार्ड हो सकती है लिखने की, लेकिन है तो वाटर ही, है तो पानी के बारे में ही. ठीक है, तो इजी ही होगा. ठीक है, वाटर के बारे में सब लोग आप पढ़ते हुए आए हो, शुरू से आपने पढ़ा है पानी क्या है, क्या हमारी लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस है, हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है पानी. ठीक है, तो इस चैप्टर में वाटर की इम्पोर्टेंस बताई गई है. ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अर्थ पर जितनी लाइफ है वो सब किस पर डिपेंड करती है, वाटर पर करती है. ये तो हम सबको पता है कि चाहे ह्यूमन बींग्स हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, सब लोग किस पर डिपेंड करते हैं, पानी पर ही डिपेंड करते हैं. तो इसमें वाटर की इंपॉर्टेंस बताई गई है. सेकंड, इसमें ये भी बताया गया है कि हमें वाटर का कंजर्वेशन करना चाहिए. ठीक है, पानी को हमें बचाना चाहिए, रेन वाटर को हमें बचाना चाहिए. ठीक है, हमारा जो रिवर्स का पानी, जो नदियों का पानी जो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, उसको हमें सेव करना चाहिए. क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, पानी की कमी है. ठीक है, हर जगह पानी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है. मतलब कि हर जगह पानी एक जैसा नहीं है. कई एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पानी है तो कई एरिया में पानी नहीं है. ठीक है, वो किसके लिए, किसके पर डिपेंड करता है, बारिश के पानी पर. क्योंकि कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, कहीं बहुत कम बारिश होती है. और बारिश भी बेटा इंडिया की कैसी है, इरेगुलर है. इरेगुलर का मतलब कि कभी टाइम से आएगी, कभी नहीं आएगी. ठीक है, तो लेकिन हम ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ ज़्यादा बारिश आती है उस पानी को हम सेव कर सकते हैं, उस पानी को हम बचा सकते हैं और उन एरियाज़ में सप्लाई कर सकते हैं उस पानी को जहाँ पानी की कमी है. ठीक है, हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो किस पर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, कृषि पर. ठीक है, और हमारी एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड करती है, वाटर पर डिपेंड करती है. और मेनली किस पर डिपेंड है, रेनफॉल पर, बारिश पर. ठीक है, तो हमें जो है इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए. ठीक है, तो इसमें वाटर कंजर्वेशन के बारे में बताया है. सेकंड, ये भी बताया गया कि पानी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विदाउट वाटर तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, जीवन संभव ही नहीं है. ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि पानी जो है हमारे लिए बेनिफिशियल, लाभकारी तो है ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर पानी की स्पीड के पर, फ्लो पर ध्यान नहीं देते हैं तो पानी जो है वो विनाशकारी भूमिका, डिस्ट्रक्टिव रोल भी प्ले करता है, जिसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन. क्योंकि जो स्लोपी एरियाज़ जो होते हैं, ढाल वाले जो क्षेत्र होते हैं, एकदम से वहाँ बारिश आ जाना, पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है तो क्या होने लग जाता है, सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को हिंदी में बोलते हैं मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव. ठीक है, मिट्टी जो है वो कटने लग जाती है, जो कि हमारी एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं है. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है, किन कारणों से होता है, सॉइल इरोजन को कैसे हम रोक सकते हैं. ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे. ये चैप्टर जो है वो CV रमन का, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन का लिखा हुआ चैप्टर है, जिन्होंने एक तरीके से इस चैप्टर के ज़रिए लोगों से अपील करी है कि हमें पानी को बचाना चाहिए. ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी को, वाटर को इस चैप्टर में जो है एलेक्सिर बताया गया है. एलेक्सिर का मतलब होता है अमृत, कि पानी जो है हमारी लाइफ का, हमारे जीवन का अमृत है. अमृत है सब इजीली. बट अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़ोगे ना तो इस चैप्टर के आंसर्स आप दे सकते हो. ठीक है, अमृत क्यों है, सब लोगों को पता है अमृत क्यों है, क्योंकि हमारे अर्थ पर जितनी लाइफ है वो सब वाटर पर ही डिपेंड करती है. विदाउट वाटर जो है लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स के लिए है, फॉर प्लांट्स के लिए है, पेड़ पौधों के लिए है, फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए है, सब लोगों के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है. पानी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है. हम पानी के बिना हमारे जीवन की शुरुआत ही नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो क्योंकि और सबकी बॉडी में, भाई अंदर भी तो हमारा शरीर पानी से ही बना हुआ है, तो सबकी बॉडी में जो अलग अलग होता है. वैसे प्लांट्स को भी क्या चाहिए, नमी चाहिए ना, मॉइस्चर चाहिए. अगर नमी नहीं होगी, मिट्टी में नमी नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे. एनिमल्स की बॉडी में भी पानी की क्वांटिटी होती है, ह्यूमंस की बॉडी में भी पानी की क्वांटिटी होती है. ठीक है, तो पानी अमृत ही है.
तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। फिर हम जहाँ से स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर में जो है पानी को जो है वाटर को जो है वो एलिक्सर बताया गया है, अमृत बताया गया है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि इंसान ने कई जन्मों तक, कई युगों तक अमृत की खोज करी, लेकिन वो खोज कैसे गई? बेकार गई। क्यों बेकार गई? क्योंकि जीवन का असली अमृत तो हमारे हाथों में ही है। और वो क्या है? वो पानी, साधारण सा हमारा पानी जिसे हम रोज़मर्रा में काम लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इसमें एक राइटर ने बहुत ही सुंदर चीज़ बताई है। वो ये बताइए कि पृथ्वी के पर, अर्थ के ऊपर जितने डिफरेंसेस होते हैं वो पानी की वजह से ही होते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया है राइटर ने। राइटर कहते हैं कि मैं एक बार एक ऐसी लाइन पर खड़ा था जो लीबिया के डेजर्ट, लीबिया का जो मरुस्थल है उसको, ठीक है, और वैली ऑफ नाइल, नील नदी की घाटी। देखो बेटा, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रही हूँ, ठीक है। हिंदी में नील बोलते हैं, इंग्लिश में नाइल बोलते हैं, ठीक है। तो वो राइटर कहते हैं कि एक बार मैं एक ऐसी लाइन पर खड़ा था जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसके एक तरफ तो लीबिया का डेजर्ट था, ठीक है, लीबिया का मरुस्थल था, और दूसरी तरफ वैली ऑफ नाइल, नील नदी की घाटी थी। तो राइटर कहते हैं जब मैंने एक तरफ देखा तो मुझे मिट्टी मिट्टी, डेजर्ट की तरफ देखा तो मुझे मिट्टी मिट्टी नज़र आई, मिट्टी के पहाड़, मिट्टी का समुद्र नज़र आया, ठीक है। मतलब चारों तरफ मिट्टी मिट्टी, कुछ भी नहीं था, कोई हरियाली नहीं, कोई जो है वहाँ पर लिविंग बींग्स नहीं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं जब मैंने लाइन की दूसरी तरफ देखा, वैली की तरफ देखा, घाटी की तरफ देखा, तो वहाँ हरियाली थी, पेड़ पौधे थे, सब वेजिटेशन, सब कुछ था। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से हुआ? पानी की वजह से हुआ। क्योंकि वैली में, घाटी में तो नील नदी का पानी गया और डेजर्ट में पानी नहीं गया। तो इसलिए लाइफ अर्थ पर जितने डिफरेंसेस होते हैं वो पानी की वजह से ही होते हैं। आपने देखा है कि जहाँ पानी होगा वहाँ पॉपुलेशन होगी, वहाँ ग्रीनरी होगी, हरियाली होगी, वहाँ ज़्यादा लोग, वहाँ लोग रहेंगे। लेकिन जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ क्या होगा? मिट्टी मिट्टी होगी, कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे, कोई इंसान वहाँ रहेंगे नहीं। तो ये डिफरेंस किसकी वजह से होता है? पानी की वजह से। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि जो इजिप्ट है, मिस्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है बेटा, देखो बोलने की अलग अलग है। इजिप्ट जिसे हिंदी में मिस्र बोलते हैं, मिस्र जो इजिप्ट जो है वो भी नील, रिवर नाइल ने ही बनाया है, ठीक है। और वो कैसे बना है कि बहुत सालों से, ठीक है, 2000 ईयर्स से पहले, कि यहाँ जो एबिसीनिया नाम की, जिसे मॉडर्न इथोपिया, आजकल इथोपिया के नाम से जाना जाता है, एबिसीनिया, अफ्रीका से रिवर नाइल जो है, नील नदी जो है, वो मिट्टी लेकर आई, ठीक है। क्योंकि आपको पता है पानी कभी भी अकेला नहीं बहता है। पानी जब पानी बहता है, पानी का फ्लो तेज़ होता है, तो वो अपने साथ में मिट्टी, छोटे मोटे पार्टिकल्स, उनको साथ में लेकर बहता है। तो वैसे ही नील नदी का पानी, बाढ़ का पानी जो बहकर आया, ठीक है, और अपने साथ में यहाँ पर जमा होता गया, जिससे कि इजिप्ट बना, ठीक है। तो इसमें पानी की इम्पोर्टेंस बताई गई है, ठीक है बेटा। तो ये सीवी रमन का लिखा हुआ चैप्टर है। थोड़ा सा आप इसका ये देखो, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगी तो थोड़ा सा आपको टाइमिंग लगेगा, ठीक है। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, बट हम अच्छे से पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखो सीवी रमन का लिखा हुआ है, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। वैसे ये तो आपका आता नहीं, मैंने पहले भी बताया। Popularly known as Professor C.V. Raman, was born in southern India and devoted his life to the cause of science and research. C.V. रमन का लिखा हुआ चैप्टर है, जो कि साउथ इंडिया में पैदा हुए थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है विज्ञान और अनुसंधान को ही दे दी। He was awarded the Nobel Prize in Physics. इन्हें फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। The theory he expounded called the Raman effect. और जिस थ्योरी को उन्होंने बनाया उसको रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। He worked to popularize science by using an easy, charming and witty style which is free from scientific jargon. इन्होंने जो लिखी है, जो भी इन्होंने लिखावटें लिखी हैं, वो बहुत ही सिंपल और इजी वे में लिखी है, ठीक है। He is deeply rooted the beauty of nature, Indian art and ancient tradition. उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नेचर के ऊपर, नेचर की सुंदरता के ऊपर, इंडियन आर्ट, भारतीय कला पर और भारतीय परंपराओं में, ठीक है। The essay Water is a genuine appeal for conservation of water for the welfare of India in particular as our agriculture is based on the natural resource. ये जो वाटर चैप्टर है, ये एक जेन्युइन का मतलब होता है असली, एक अपील, प्रार्थना है
वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी के संरक्षण के लिए, पानी का संरक्षण जो कि हमारे इंडिया के वेलफेयर के लिए चाहिए होता है, विशेष तौर पर कृषि के लिए, क्योंकि हमारा पूरा इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। दिस ऐसे प्रेजेंट्स वाटर एज द बेसिस ऑफ लाइफ। इस ऐसे में निबंध में बताया गया है कि पानी जो है वो जीवन का बेसिस है, आधार है। ठीक है, इसकी ग्लॉसरी देखो आप। एलेक्सर, एलेक्सर का मतलब क्या होता है? अमृत। ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है घूंट, जो हम पीते हैं ना घूंट, उसको। लीबियन डेजर्ट, लीबिया का मरुस्थल। अ लार्ज डेजर्ट इन नॉर्थ इंडिया, ईस्टर्न अफ्रीका। ठीक है, एक बड़ा सा मरुस्थल नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका के अंदर। वैली ऑफ नाइल, नील नदी की घाटी। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बता रही हूँ। सैंड ऑफ बिलोइंग, सी ऑफ बिलोइंग सैंड, मतलब कि मिट्टी का समुद्र। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा रेगिस्तान। टीमिंग, टीमिंग का मतलब होता है जीवन की खुशियों से भरपूर। ठीक है, द मेडिटेरियन, भूमध्य सागर जिसे बोलते हैं। ठीक है, सिल्ट, सिल्ट जो होता है वो मिट्टी के बारीक कण जो कि पानी के से जमा होता है जिनका। एबिसीनिया, जिसे मॉडर्न इथोपिया के नाम से जाना जाता है। पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली। ट्रिंकलिंग का मतलब होता है बहना, गिरना। क्रस्ट, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह, अर्थ की जो ऊपर लेयर होती है उसको क्रस्ट बोलते हैं। सॉइल इरोजन, हिंदी में मृदा अपरदन बोलते हैं, मिट्टी का कटाव। गलीज एंड रेवाइंस, ठीक है, छोटे छोटे बारिश के पानी से जो छोटे छोटे गड्ढे पड़ जाते हैं, छोटी छोटी नालियाँ सी बन जाती है ना। आपने देखा होगा कि बारिश का पानी जब गिरता है तो जो मिट्टी होती है, मिट्टी में छोटी छोटी सी गलियाँ सी, नालियाँ सी बन जाती है, उसको बोलते हैं। ठीक है, रट्स, रट्स भी जो है मिट्टी के अंदर गड्ढे बन जाना। टेरेसिंग मतलब कि समतल करना, इकसार करना ज़मीन को। जो ज़मीन उबड़ खाबड़ ज़मीन होती है ना, या पहाड़ी जो ज़मीन होती है उसको क्या करते हैं? लेवलिंग करना, समतल करना। बंड्स का मतलब होता है बांध। ठीक है, और आर्टिस्टियन वाटर, कुएं का पानी। ठीक है, स्क्रब, छोटी छोटी झाड़ियाँ। अब हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, चाहे हम एक ही क्यों ना पढ़ें, एक पैराग्राफ ही क्यों ना पढ़ें, बट आपको समझ में आना चाहिए। वैसे मैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है ना बेटा। ठीक है, बट मुझे तो पढ़ाना ही है, मेरा तो रेगुलर पीरियड है। ठीक है, और आई होप आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने सर से भी पढ़ लिया है ऑनलाइन में, उसमें जो है लाइव क्लास में आपने सर से भी पढ़ा है। ठीक है, और अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हमने तो ये चैप्टर पढ़ लिया है, सर ने हमें पढ़ा दिया है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ, ठीक है, लिसनिंग, तो इसमें हमें सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप सुनो। ठीक है, हो सकता है कि सर ने पढ़ाया तब आपने ध्यान ना दिया हो, वो चीज़ अब आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ लो। आप तो पढ़ना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है। ओके बेटा, अब देखो, वाटर। Man has through the ages sought in vain for an imaginary elixir of life. Man has through the ages, ages का मतलब युग, sought का मतलब ढूंढना, vain का मतलब व्यर्थ, imaginary का मतलब काल्पनिक, elixir का मतलब अमृत। मैं एक एक वर्ड इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ऊपर मैं लिखूँगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैं ज़बान बोल ही रही हूँ आपको वर्ड। एजेस का मतलब युग, सॉर्ट का मतलब ढूंढना, इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक। इंसान ने कई युगों तक काल्पनिक अमृत की खोज करी व्यर्थ में। द डिवाइन अमृत, डिवाइन का मतलब देवीय। द डिवाइन अमृत, अ ड्रॉट ऑफ विच वॉज थॉट टू कन्फर इमॉर्टी, वो देवीय अमृत जिसकी घूंट के बारे में माना जाता था कि वो कन्फर इमॉर्टी, क्या बनाएगी? अमरता, मतलब इंसान को अमर बना देगी। अब मैं वापस से समझा रही हूँ कि इंसान ने, मनुष्य ने कई युगों तक अमृत की खोज करी, लेकिन वो उसकी खोज कैसी गई? बेकार गई। और वो खोज उसने क्यों करी थी? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उस अमृत की एक घूंट इंसान को क्या बना देगी? अमर बना देगी। बट द ट्रू एलेक्सर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स, लेकिन जीवन का असली अमृत तो हमारे हाथों के नज़दीक है। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड, वो अमृत जो कि सारे लिक्विड में, सारे द्रव्य पदार्थों में सबसे साधारण है, प्लेन वाटर। और वो क्या है? साधारण सा पानी। वापस से यहाँ तक समझा रही हूँ
कि इंसान ने कई युगों तक अमृत की खोज करी, लेकिन वो खोज उसकी बेकार गई। और वो खोज उसने क्यों करी? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उसकी एक घूंट जो है इंसान को अमर बना देगी। लेकिन जीवन का असली अमृत तो हमारे हाथों में ही है, और वो क्या है? साधारण सा पानी। I remember one day standing on the line which separates the Libyan desert from the Valley of Nile in Egypt. अब राइटर कहते हैं कि मुझे वह दिन याद है जब मैं एक ऐसी लाइन पर, रेखा पर खड़ा था जो लीबिया के डेजर्ट, लीबिया के मरुस्थल को और वैली ऑफ नाइल, ठीक है, नील नदी की घाटी को आपस में अलग करती थी। सॉरी बेटा।